होली का नाम आते ही मन रंगों के बिछावन पर लौटने लगता है। रंग बिरंगे चेहरे, भाभीियों और देवरों का मजाक मन में कुलाचे मारने लगता है। मानव मन के उत्कृष्ट उल्लास का नाम होली का त्योहार है। होली हमारे देश का एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक त्योहार है। यह बहुत प्राचीन उत्सव है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, जो लगभग 400 BC का है, के अनुसार होली का प्रारंभिक शब्द रूप होलिका था। जैमिनी का कथन है कि इसे सभी आर्यों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। काठक गृह्य सूत्र के एक सूत्र की टीकाकार देवपाल ने इस प्रकार व्याख्या की है। होला कर्म विशेष सौभाग्याय स्त्रीणा प्रातर्नुष्ठीयते तत्र होला के राका देवता। होला एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों के सौभाग्य के लिए संपादित होता है। इसमें राका पूर्ण चंद्र देवता है। होला का संपूर्ण भारत में प्रचलित 20 क्रीड़ाओं में एक है। वात्स्यायन के अनुसार लोग श्रृंग गाय की सींग से एक दूसरे पर रंग डालते हैं और सुगंधित चूर्ण अबीर गुलाल डालते हैं। लिंग पुराण में उल्लेख है कि फाल्गुन पूर्णिमा को फाल्गुनिका कहा जाता है। यह बाल क्रीड़ाओं से पूर्ण है और लोगों को विभूति ऐश्वर्य देने वाली है। पौराणिक महत्व। वराह पुराण में इसे पटवास विलासिनी चूर्ण से युक्त क्रीड़ाओं वाली कहा है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। उसने अपने पिता के बार बार समझाने के बाद भी विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, किंतु वह सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि होलिका एक चादर ओढ़ लेती थी जिससे अग्नि उसे नहीं जला पाती थी। होलिका जब प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो वह चादर दैवीय कृपा से प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। तब से होलिका दहन का प्रचलन हुआ। वैदिक काल में इस पर्व को नवान्नेष्टि कहा गया है। इस दिन खेत के अधप के अन्न का हवन कर प्रसाद बांटने का विधान है। इस अन्न को होला कहा जाता है, इसलिए इसे होलिकोत्सव के रूप में मनाया जाता था। इस पर्व को नवसंवत्सर का आगमन तथा बसंतागम के उपलक्ष्य में किया हुआ यज्ञ भी माना जाता है। कुछ लोग इस पर्व को अग्निदेव का पूजन मात्र मानते हैं। मनु का जन्म भी इसी दिन का माना जाता है, अतः इसे मनवादी तिथि भी कहा जाता है। होली की ऐतिहासिक यात्रा। होली मुक्त स्वच्छंद हास परिहास का पर्व है। यह संपूर्ण भारत का मंगलोत्सव है। फागुन शुक्ल पूर्णिमा को आर्य लोग जौ की बालियों की आहुति यज्ञ में देकर अग्निहोत्र का आरंभ करते हैं। कर्मकांड में इसे यवग्रहण यज्ञ का नाम दिया गया है। बसंत में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है, इसलिए होली के पर्व को गवंतराम भी कहा गया है। होली का आगमन इस बात का सूचक है कि अब चारों तरफ वसंत ऋतु का सुवास फैलने वाला है। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि सहस्र मधुमादक स्पर्शी से आलिंगित कर रही सूरज की इन रश्मियों ने फागुन के इस बसंत प्रातः को सुगंधित स्वर्ण में आह्लादित कर दिया है। यह देश हंसते हंसाते व मुस्कुराते चेहरों का देश है। जिंदगी जब सारी खुशियों को स्वयं में समेटकर प्रस्तुति का बहाना मांगती है, तब प्रकृति मनुष्य को होली जैसा त्योहार देती है। महाकवि वानभट्ट ने कादम्बरी में राजा तारापीड़ के फाग खेलने का अनूठा वर्णन किया है। भवभूति के मालती माधव नाटक में पूर्वासी मदनोत्सव मनाते हैं। यहाँ एक स्थल पर नायक माधव सुलोचना मालती के गुलाबी कपोलों पर लगे कुमकुम के फैल जाने से बने सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में मदनोत्सव पर झूला झूलने का भी उल्लेख किया है। नारद पुराण व भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है।